हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो हम पढ़ रहे थे रसक के बारे में। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देख लिया था रसक के पर्याय, इतिहास, रसक के भेद। तो अब हम देखते हैं रसक शोधन की आवश्यकता। ठीक है, तो ये जो श्लोक दिया गया इसका वर्णन है आयुर्वेद प्रकाश में अध्याय 2 में दिया गया है, जो कि है अशुद्ध खरपरा कुर्याद वांतिम भ्रांतिम विशेषता तस्माच्छोध्य प्रतनेन यावद वांति विवर्जिता। फिर से बोलता हूँ मैं, अशुद्ध खरपरा कुर्याद वांतिम भ्रांतिम विशेषता तस्माच्छोध्य प्रतनेन यावद वांति विवर्जिता। अर्थात अशुद्ध खरपर का मुख द्वारा सेवन करने पर वमन एवं भ्रम उत्पन्न होने के कारण शोधन करके भस्म का निर्माण करना आवश्यक है। तो अगर हम अशुद्ध रसक का सेवन कर लेते हैं तो हमें वमन एवं भ्रम आदि हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, भ्रांति और वांति। ठीक है, तो अशुद्ध रसक का सेवन करने से वमन एवं भ्रम आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए हमें रसक शोधन करना चाहिए, इसलिए रसक को शुद्ध करना आवश्यक है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं रसक शोधन। तो इसके लिए जो श्लोक दिया गया है रस रत्न समुच्चय अध्याय 2 में, वो है कि कटुक आलाबो निर्यास आलोड्य रसक रस कम पचेत। कटुक आलाबो निर्यास आलोड्य रसकम पचेत शुद्धम दोष निर्मुक्तम पीतवर्णम च जायते। शुद्धम दोष निर्मुक्तम पीतवर्णम च जायते। अर्थात इसके लिए जो रसक शोधन के लिए 3 प्रोसेस बताई गई है। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं हम ये वाला। कटुक आलाबो निर्यास आलोड्य रसकम पचेत शुद्धम दोष निर्मुक्तम पीतवर्णम च जायते। अर्थात रसक को कटुतुंबी में के रस में पका लेने पर दोष रहित एवं पीतवर्ण का हो जाता है। तो अगर हम रसक को कटुतुंबी के रस में पका लेते हैं तो रसक का शोधन हो जाता है और वो दोष रहित हो जाता है, मतलब दोष निर्मुक्त हो जाता है और पीतवर्ण का हो जाता है। इसे रसक का शोधन कहते हैं। इस क्रिया से रसक शुद्ध हो जाता है। दूसरा जो बताया गया है वो है कि खरपरा परिसंतप्ता सप्तवारम निमज्जिता बीजपूर रसस्यांत निर्मलत्वम समस्नुते। फिर से बोलता हूँ, खरपरा परिसंतप्ता सप्तवारम निमज्जिता बीजपूर रसस्यांत निर्मलत्वम समस्नुते। अर्थात रसक को प्रतप्त करके बिजौरा नींबू स्वरस की 7 बार भावना देने पर रसक शुद्ध हो जाता है। तो हमें रसक को प्रतप्त कर लेना है, उसके बाद बिजौरा नींबू स्वरस की 7 बार भावना देने पर जो रसक होता है उसका शोधन हो जाता है या रसक शुद्ध हो जाता है। ठीक है, बिजौरा नींबू की 7 बार भावना देने पर। अब देखते हैं जो थर्ड प्रक्रिया बताई गई है वो ये है कि निरिमूत्रे व अश्वमूत्रे व तक्रे व कांजिके अथवा प्रताप मंजितम सम्यक खरपरम परिशुद्धयति। फिर से बोलता हूँ, निरिमूत्रे व अश्वमूत्रे व तक्रे व कांजिके अथवा प्रताप मंजितम सम्यक खरपरम परिशुद्धयति। अर्थात नरमूत्र, अश्वमूत्र, तक्र अथवा कांजी, इनमें से किसी भी एक में रसक को प्रतप्त करके 7 बार बुझा लेने पर रसक शुद्ध हो जाता है। तो या तो हमको नर का मूत्र लेना है, मतलब मनुष्य का, या तो अश्व का। ठीक है, ये मूत्र हो गया नर मूत्र या अश्वमूत्र उसका, या तक्र या कांजी, इसमें से किसी में एक में भी अगर हम रसक को प्रतप्त करके उसमें 7 बार उसको बुझाते हैं तो इस क्रिया से जो रसक होता है वो शुद्ध हो जाता है और रसक का शोधन हो जाता है। ठीक है, तो 3 प्रोसेस बताई गई है। सबसे पहले कटुतुंबी के रस पका लेने के साथ बिजौरा नींबू की 7 बार भावना देने पर या नरमूत्र, अश्वमूत्र, तक्र अथवा कांजी आदि में बुझाने से रसक का शोधन हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो उसमें याद करना है वो आपको ये याद कर लेना, सेकेंड वाला, बिजौरा नींबू की 7 बार भावना देने पर। खरपरा परिसंतप्ता सप्तवारम निमज्जिता बीज पूर्व रसस्यांत निर्मलत्वम समस्नुते। तो ये आपको ये ध्यान में रख लेना है, बाकी आप देख लीजिएगा बस। अब देखते हैं हम रसक मारण।
इसके लिए जो श्लोक दिया गया है वो ये आयुर्वेद प्रकाश में अध्याय 2 में वो ये है कि खर परम पारदे नैव चूर्णयित्वा दिनं पचेत, खर परम पारदे नैव चूर्णयित्वा दिनं पचेत, बालुका यंत्र मध्यस्थम सोणम भस्म प्रजायते। फिर से बोलता हूँ मैं, खर परा पारदे नैव चूर्णयित्वा दिनं पचेत, बालुका यंत्र मध्यस्थम सोणम भस्म प्रजायते। अर्थात शुद्ध पारद और शुद्ध रसक, शुद्ध पारद और शुद्ध रसक को समभाग में लेना है, मतलब इक्वल अमाउंट में लेना है। लेकर अच्छी तरीके से मर्दन करके बालुका यंत्र विधि से 1 दिन पाक करने पर रक्तवर्ण की भस्म बन जाती है। और इसी क्रिया को रक्त रसक, या हमें समझ जाना चाहिए कि रसक मारण हो गया है, रसक का मारण हो चुका है। तो हमको शुद्ध पारद और शुद्ध गंध रसक को इक्वल अमाउंट में लेना है। उसके बाद अच्छी तरीके से मर्दन कर लेना है। मर्दन करने के बाद बालुका यंत्र विधि से 1 दिन पाक कर लेना है, 1 दिन उसका पाक कर लेना है। उसके बाद जो भस्म तैयार होगी या भस्म प्राप्त होगी उसे हमें समझ जाना चाहिए कि रसक का मारण हो चुका है। ठीक। दूसरा जो इसका वर्णन दिया गया है आयुर्वेद प्रकाश में अध्याय 2 में वो ये है कि कृत्वा खर पर पत्राणि पचेल लवण यंत्र के, कृत्वा खर पर पत्राणि पचेल लवण यंत्र के, जायते शोभनम भस्म सर्वरोगपहम स्मृतम। फिर से बोलता हूँ, कृत्वा खर पर पत्राणि पंच लवण यंत्र के, जायते शोभनम भस्म सर्वरोगपहम स्मृतम। अर्थात शुद्ध खर पर या रसक को अच्छी तरह चूर्ण करके बालुका यंत्र या लवण यंत्र द्वारा पाक करने पर भस्म हो जाती है। ठीक है। तो हमें शुद्ध खरपक को अच्छी तरीके से चूर्ण कर लेना है, उसका चूर्ण बना लेना है। फिर उसके बाद बालुका यंत्र या लवण यंत्र विधि से उसका पाक कर लेना है। पाक करने के बाद जो भस्म बनती है उसी क्रिया को हम रसक मारण कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम रसक सत्व पातन। इसके लिए जो श्लोक दिया गया है रस रत्न समुच्चय अध्याय 2 में वो ये है कि सा अभया जतु भूनाग्निशा धूमज टंकड़म, सा अभया जतु भूनाग्निशा धूमज टंकड़म, मूक मूसा गतम धमातम सत्वम मुंजति खरपरम। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, सा अभया जतु भूनाग्निशा धूमज टंकड़म, मूक मूसा गतम धमातम सत्वम मुंजति खरपरम। अर्थात अभया, शिला जतु, केचुआ, हल्दी, ग्रहधूम और तंकड़, इन सभी को रसक से चतुर्थ आंश लेकर घोट कर अंधमूसा में रखकर धमन करने पर रसक का सत्व प्राप्त हो जाता है। तो हमें अभया, शिला जतु, केचुआ, हल्दी, ग्रहधूम और तंकड़ लेना है। इन सभी को 1/4 भाग रसक से 1/4 भाग लेना है और इन सबको घोट कर अंधमूसा में रख कर धमन करने से रसक का सत्व प्राप्त हो जाता है। ठीक है। यही होता है रसक सत्व पातन। ठीक। अब देखते हैं रसक के गुण। इसके लिए जो श्लोक दिया गया है रस रत्न समुच्चय अध्याय 2 में 143वें और 145वें नंबर पे जो श्लोक दिया गया है वो ये है कि रस का सर्व मेहना कफ पित्त विनाशना नेत्र रोग क्षयग्नश्च लोह पारद रंजना। फिर से बोलता हूँ, रस का सर्व मेहना कफ पित्त विनाशना नेत्र रोग क्षयग्नश्च लोह पारद रंजना। ठीक है। तो जो रसक होता है वो सभी प्रकार के प्रमेय को नष्ट करने वाला या हरने वाला, कफ पित्त विनाशक या कफ पित्त का नाश करने वाला, नेत्र रोग नाशक, नेत्र रोग का नाश करने वाला, क्षय नाशक, लोह और पारद का रंजन करने वाला। ठीक है। दूसरा जो इसके लिए दिया गया है वो है नागन अर्जुन ने दिया है कि नागा अर्जुनेन संदिष्टो रसश्चा रसकाओ उभव श्रेष्ठो सिद्ध रसो ख्यातो देह लो करो परम। फिर से बोलता हूँ, नागा अर्जुनेन संदिष्टो रसश्चा रसका वैभव श्रेष्ठो सिद्ध रसो ख्यातो देह लो करो परम। अर्थात आचार्य नागार्जुन ने पारद और रसक दोनों को देह को लोह सादृश दृढ़ करने वाला सिद्ध रस कहा है। ठीक है। तो आचार्य नागार्जुन ने पारद और रसक को दोनों को देह को लौह सादृश या लौह के समान दृढ़ करने वाला सिद्ध रस कहा है। ठीक। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रसन समुच्चय अध्याय 2 में 161वें नंबर पे और 163 नंबर पे जो श्लोक दिया गया वो है कि निसेवितम निहंत्यासु मधुमेह अपि ध्रुवम
निसेवितं निहन्त्यासु मधुमेह अपि ध्रुवं पित्तं क्षयं च पाण्डुं च स्वैथुं गुल्मम् एव च। निसेवितं निहन्त्यासु मधुमेह अपि ध्रुवं पित्तं क्षयं च पाण्डु च स्वैथुं गुल्मम् एव च। अर्थात मधुमेह, पित्त विकार, क्षय रोग, पांडु, शोथ, गुल्म, इन सभी को नष्ट करने वाला होता है रसक। फिर उसके बाद जो दिया गया है कि रक्त गुल्मम च नारीणाम प्रदरम सोम रोगकम योनि रोगान शेषाश्च विषमाश्च ज्वरनापि रजाशूलम च नारीणाम कांसम श्वासश्च हृदिम काम। ठीक है, फिर से बोलता हूँ। रक्त गुल्मम च नारीणाम प्रदरम सोम रोगकम योनि रोगान शेषांश्च विषमांश्च ज्वरनापि रजः शूलम च नारीणाम कासम श्वासश्च हृदि काम। अर्थात जो रसक होता है वो मधुमेह, पित्त विकार, क्षय, पांडु रोग, शोथ, गुल्म, रक्त गुल्म, स्त्रियों के सोम रोग एवं श्वेत प्रदर, स्त्रियों के स्वयं सोम रोग एवं श्वेत प्रदर, योनि रोग, ज्वर, विषम ज्वर, आतशूल, कास, श्वास, हिक्का रोगों को नष्ट करता है। तो रसक के जो गुण हो गए वो फिर से बोलता हूँ मैं। रसक जो होता है सर्वप्रमेय होता है, कफ पित्त नाशक होता है, नेत्र रोग नाशक होता है, क्षय नाशक होता है और लौह और पारद का रंजन करता है। और आचार्य नागार्जुन ने पारद और रसक दोनों को देह को लौह के समान दृढ़ करने वाला सिद्ध रस कहा है। इसके अतिरिक्त मधुमेह, पित्त विकार, क्षय, पांडु, शोथ, गुल्म, रक्त गुल्म, स्त्रियों के सोम रोग एवं श्वेत प्रदर, योनि रोग, ज्वर, विषम, अर्धशूल, कास, श्वास, हिक्का रोगों को नष्ट करता है। ये हो गए रसक के गुण। ठीक, अब देखते हैं हम रसक भस्म सेवन जन्य विकार। रसक भस्म सेवन करने पर मनुष्यों में उत्पन्न विकार 1 सप्ताह तक गोमूत्र पिलाने पर शांत हो जाते हैं। रसक भस्म सेवन जन्य विकार समनो उपाय है। ये यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, समनो उपाय है। ठीक है, तो रसक भस्म सेवन करने से जो मनुष्य में उत्पन्न विकार होते हैं वो गौमूत्र पिलाने पर 1 सप्ताह के अंदर शांत हो जाते हैं या ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम रसक के प्रमुख योग या रसक के विशिष्ट योग। तो इसमें लक्ष्मी विलास रस में इसका योग होता है बसंत मालती रस, प्रदर आंतक रस, महाज्वर अंकुश रस और लघु मालिनी बसंत में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया रसक। और यहाँ पे ये लास्ट वीडियो थी हमारी महारस वर्ग की। हमने पूरा 8 द्रव महारस वर्ग के पढ़ लिए हैं, तो आप जाके हमारे चैनल पे इन सभी की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उपरस वर्ग शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।